नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की तारीख है 22 दिसंबर 2024 और दिसंबर का आखिरी समय चल रहा है, नया साल आने वाला है। बहुत सारी तैयारियां भी चल रही होंगी लोगों की। लेकिन कल जो हादसा हुआ जयपुर का हादसा, मतलब जो टैंकर फटा एलपीजी का या सीएनजी कह सकते हैं कि एलपीजी, मुझे नहीं पता। लेकिन लोग उसको कह रहे हैं, कोई सीएनजी बोल रहा है, कोई कह रहा है एलपीजी था। ट्रक की टक्कर से जिस तरह से भी वो हुआ हादसा, मतलब हृदय विदारक था। सोचो, एक टैंकर गैस का फट जाए, और वो टक्कर के बाद ही फटा, ऐसे तो नहीं फटना चाहिए था उसको। लेकिन बहुत लोग मरे हैं उसमें। मतलब देख कर ही वीडियोस कई सारे प्रसारित हो रहे हैं, इतना डिटेल में वीडियोस देखे तो नहीं, बट देख के ही सोच के लगता है। बहुत सारी फेक क्लिपिंग्स वायरल हो रही है जो कि किसी मुस्लिम कंट्रीज की है, जहां आपको उर्दू में लिखा है और उसको लोग जयपुर का बता रहे हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए काम। भाई, आपके पास फुटेज है तो ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट फेक फोटो या फेक वीडियोस ना फैलाओ। इससे लोगों में पैनिक होता है यार। लेकिन देख के लगता है कि यार, जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, पल का नहीं भरोसा। और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जितनी चीजें इतनी एक से एक बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगी एक क्षणिक रह गई है। मतलब जिंदगी आपकी एक क्षणिक मात्र रह गई है। उससे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप अभी हो और अगले सेकंड नहीं हो। और लोग प्लानिंग कितनी लंबी लंबी कर लेते हैं। हम लोग भी बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे। जिसके पास है वो परेशान, जिसके पास ना हो पैसे वो परेशान। और प्लानिंग लंबी लंबी है, लेकिन पल का भरोसा नहीं। सोचो, वो स्लीपर बस जो पूरी तरह जल गई, उसमें लोग रहे होंगे, कैसे वो निकले होंगे, किस तरह से वो एकदम खाक हो गई, मतलब बन के। मतलब उसमें सिर्फ लोहे का, आयरन का मटेरियल रहा। जितनी चीजें थी सब जल गई। और एकाएक जो तापमान रहा होगा, जो जैसे नहीं होता है कि बारूद में अचानक से आग लग जाए तो एकदम भभका उठे, उस हिसाब से वो एकदम खत्म वाली स्थिति। मतलब आग बाद में क्या हुई, क्या लगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो इंस्टेंट एक टेम्परेचर होता है हैवी वाला, उससे हर चीज पिघल गई, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। तो ये चीज देख कर लगता है कि यार, क्या हो रहा है। और ऐसे इंसिडेंट्स आप महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ सुनते हो। कभी कोई गैस का, कभी कोई पुल का। अभी कुछ समय पहले आपने देखा, कोहरे की वजह से ब्रिज ही मतलब आगे रोड नहीं थी, लोग मर गए। तो जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि आप कहीं भी कुछ कह नहीं सकते हो कि क्या आदमी कहाँ जा रहा है। और मतलब लोगों से आप अच्छे संबंध बना के रखो, लोगों से हमेशा आप अच्छे संबंध रखो, एकदम नाइस बन के रहो। ये मत करो कि किसी भी तरह से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और लोगों के साथ धोखा तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जिंदगी बहुत सस्ती हो चुकी है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जिस तरह की आज हम जिस तरह की शैली में हम लोग जीवन जी रहे हैं, उस हिसाब से आप ये देखो कि कम से कम भरोसा नहीं है किसी भी चीज का। कोई भी मतलब धोखा कर देता है किसी के साथ, कोई किसी को लेकर भाग जा रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है, स्कैम्स चल रहे हैं हर जगह। इतनी सारी घटनाएं सुनने के बाद भी अगर आप अपने आचरण को नहीं अच्छा रखोगे तो क्या कर पाओगे। तो ये आचरण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अब लोग सोच रहे होंगे, यार मैं इतनी थोड़ी सी भक्ति भाव वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब एक प्रवचन टाइप की। लेकिन लगता है, दुख लगता है, क्योंकि ये सब जो न्यूज है, अगर आप सोचो, एक न्यूज की तरह पढ़ोगे तो फिर भी आपका मन ना पसीजे। लेकिन अगर आप सोचो, अगर गहन अध्ययन करके कि मैं या कोई भी मेरा, या फिर कोई भी मुझसे रिलेटेड मेरा दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी होता, तो क्या बीतती। और ठीक वैसे ही लोगों पर बीतती है, क्योंकि हम नहीं तो कोई ना कोई तो है उसका जो शिकार है। क्या उसमें रह जाता है, जो चीजें आप फेस करते हो। और रोड पे आप जानते हो कि भारत में नौसिखिए लोग चलते हैं। मतलब कि आप 12-15 साल के बच्चे स्कूटी लेके टहलाते दिख जाएंगे, बाइक लेते दिख जाएंगे। और हमेशा देखो कि रोड पे जो लोग भी चलते हैं, उनका मतलब कहाँ चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है कि किस तरह से लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। मैं खुद डेली जो ब्लॉग बनाता हूँ, जब मोटो ब्लॉग आप देखते होंगे, लोग अंधाधुंध चलाते हैं। और ये अंधाधुंध देखते हुए आपको भी ढंग से नहीं, आप भी ढंग से नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप एकदम नियम का पालन करते हुए चलाओगे तो पता चलेगा कि आप कहीं और पाओगे अपने आप को। तो ये सब चीजें इतनी देखने को जो मिल जाती है, इसका जो एक
नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पे, अपने जीवन पे बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ना कोई ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। आप सोचो कोई अगर बोले कि मैंने बाइक चलानी सीखी ट्रेनिंग स्कूल में, लोग हंसने लग जाएंगे। बड़ी कंट्रीज में क्या है कि बहुत सारे पैसे लगते हैं, मैं अग्री करता हूँ, लाख लाख रुपए लगते हैं एक लाइसेंस लेने के लिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हो, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। प्रॉपर 3 से 6 महीने का आपको लाइसेंस का कोर्स होता है, पूरा आपको पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है, उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, फिर आपका एग्जाम होता है, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है। अच्छा, उसमें अगर आप फेल हो गए दोबारा से पे करो, दोबारा से पढ़ो। मतलब मैं दुबई की बात बता रहा हूँ। और उसके भी कुछ चांसेस हैं कि 1 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर अप्लाई कर करके लाइसेंस पाने की कोशिश करो तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। अपने देश में क्या है, घर में कार है, ड्राइवर से सीखी, जरा सा सीखा, सीखे नहीं सीखे, चलाते चलाते उड़ाते उड़ाते। अब मैं आपको बात करूँ गोरखपुर की, अभी 15 20 दिन पहले की बात होगी, पूरा परिवार उजड़ गया। कैसे उजड़ा भाई? रात के 12 बजे बाइक पे आप 5 लोगों को लेके बैठा रहे हो, दूसरे साइड से एक बंदा रेसिंग बाइक की स्पीड में, 2 ही लोग थे, वो लोग खूब स्पीड में आगे घुसा दिया। अगले का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, वो लड़के भी खत्म हो गए। लेकिन अगर मान लो बच भी जाते वो लड़के, उन पे केस उस भी होता, तो क्या बनता रोड एक्सीडेंट का? क्या क्या साबित करोगे आप? क्या स्पीड में आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, गलती किसकी थी, कौन सी वहां रिकॉर्डिंग चल रही थी कि पता चलेगा कि भाई गलती किसकी थी? और सर्दी के मौसम में आप 5 5 लोगों को बाइक पर लेकर चलोगे, मतलब कार में भी 5 लोग मुश्किल से आते हैं अगर आप देखोगे। अगर ड्राइवर के अलावा 5 लोग आप चाहो तो नहीं आ पाओगे, बहुत मुश्किल होती है। आप बाइक को कार बना रहे हो, नैनो जैसी कार को लोग फ्लॉप करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ती कार लगती है। वो यही सब ध्यान में रख के वो कार बनाई गई थी कि गरीब आदमी अपने परिवार के साथ एक कार में घूम सके। और वो आज की मारुति कार से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उसकी। देखने में उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप ठोक दो, नैनो की बॉडी नहीं पिचकेगी, मारुति 800 की पिचक जाएगी। तो इस तरह की चीजें थी। तो मतलब देख के ये सब खबरें देख के लगता है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ। और ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, पहले भी होता रहा होगा। लेकिन गाड़ियों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, रोड जिस तरह से चौड़ी हो रही है, पहले क्या था ना कि आपको किसी जगह जाना हो, अगर 6 7 घंटे लगते थे, आज वहाँ रोड बन जा रही है 1 2 घंटे में। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन विदेशों से रोड कॉपी करने के अलावा हमें रोड के रूल्स का मतलब कॉपी करने चाहिए। जो रूल्स है, रूल्स बहुत सारे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप एक इंडिकेटर नहीं देते हो, उसका भी 100 रुपये चालान है। क्या कभी लगा है आपको? सिर्फ जो इजीली चालान डाला जा सकता है वो हेलमेट का डाला जा सकता है। उसका कारण ये है कि उससे पैसे मिल जाएंगे अच्छे से, बाकी चीजें आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हो, कैसे करोगे? अब इंडिकेटर नहीं दिया आपको यहाँ पे किसी ने, आप कैसे पता करोगे? तो ये सब चीजें हैं। तो जो इजीली एक्सेस होता है, जब नया मोटर व्हीकल एक्ट लगा तो 25 25 हज़ार के चालान हो रहे थे दिल्ली उल्ली में, आपने देखा होगा। तो वो चालान क्यों हो रहे थे? और लोग कह रहे थे इस तरह से गवर्नमेंट चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब उन्होंने एक बस टारगेट निकाल रखा है, हेलमेट नहीं है 1500 का चालान, आपने गलत पार्किंग पे है फोटो। आप पुलिस वालों के हाथ में आज बंदूक ना देख के मोबाइल देखोगे, और वो क्या करते हैं, बस चालान करते फिरते हैं हर जगह। ये आज की असलियत है। खैर, कुछ बातें थी जो मैंने कर ली रैंडमली, कुछ अच्छे से बोल पाया, कुछ नहीं भी बोल पाया। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।